अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस वक्त दुखी दिल के साथ आपका अपना हसन अब्बास ज़ैदी एक इंतहाई प्यारी और टैलेंटेड इंटेलिजेंट आर्टिस्ट, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आज तारों से करूँ बातें। तो मेरे साथ ये मौजूद है फ़िज़ाली, और इनकी मेहंदी की जो बात है वो मैं जब एक नेक्स्ट इंटरव्यू करूँगा तो फिर होगी बात। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त थाना टिकटॉक के सेट पर मौजूद जी, हैं। मगर आपने जो है हमसे डायरेक्ट कर रहे मगर आपने हैं। बात की कि आपका दिल कर रहा है कि मैं तारों से करें बातें आपसे करूं और बातें करूं, तो मैं भी आपको ये जवाब देना चाहूँगी कि जब आपका दिल ही कर रहा है कि तारों से करें बातें हो जाए, तो मेरा भी ये दिल कर रहा है कि आपका जो मुंह है ना, थोड़ी देर के लिए उधार लूँ, उसमें कुछ चिल्लड़ डालूँ और ऐसे करके हिलाऊँ, जी जी जी। और फिर मैं आपको वो बोलूँ। ज़ाहिर बात है, जब एक चीज़ अहाते में नहीं होती और वो बड़ी होती है तो उससे तो लोग मुतासर होते वो हैं। थोड़ा मुंह है तो ढीला। आप एज एन आर्टिस्ट बड़ी हैं और मैं अपने चेहरे के हिसाब से काफ़ी बड़ा हूँ। क्या होगा है? तो हम दोनों जो है ना एक चीज़ में मुश्तरक हैं कि ये भी बड़ी है और मैं भी बड़ा हूँ। मैंने कहा तारों से करी बातें की याद तो दिलाओ ना। अच्छा तो आप मुझे देख रहे थे, जी मुझे देख रहे थे आप, जी जी मैं आप तो आप अपने घर के हालात क्यों नहीं देखते? ओहो, क्या बात करती इन्होंने। और इन्होंने आज वाकई ही जामुन का मौसम अभी आया नहीं है और फिर भी इन्होंने यहाँ वो एक सीन क्रिएट कर दिया और गड़ 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 गड़, ठीक है। तो लिहाजा इन्होंने इतना हिलाया है कि वो जामुन सारे गुल मिल गए। हाँ, और फिजाली साहिबा, अगर ये दूर कहीं बैठे होते ना तो पता क्या लगता है कि जैसे देह उनकी पई हो। हाय 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 हाय, कमाल कर दिया। देखिए इस मुल्क में दो ही आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके चेहरे पर तबसरा हुआ है। वो आर्टिस्ट ने, सॉरी, दो शख्सियात, एक मैं और एक सुहेल अहमद साहब। उनके चेहरे पर भी इस किस्म के कई रिमार्क्स जो है ना वो पास किए जा चुके हैं। तो खैर फ़िज़ाली साहिबा, अब क्योंकि मुझे मालूम है कि अशर के साथ आपने मॉरिशस में काम किया और बहुत खौफनाक वो मंजर था, और उसके बाद आपका इंतकाम दोस्ती में तब्दील हो गया और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, और अब आप थाना टिकटॉक कर रही हैं। तो थाना टिकटॉक में जो है ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस मुझे लगता है इन लोगों के साथ, ये जो ये सारे हैं थिएटर और प्लस टेलीविज़न। थिएटर के जितने भी ये लोग हैं मेरे नहीं साथ नहीं, इनको शोज़ तो में, आपने शोज़ में बुलाती हाँ, होंगी ना, शोज़ के लेकिन ताल्लुक एक है। टीवी प्रोजेक्ट में तो मेरे ख्याल शायद इस किस्म का पहले ही कर रही जी हैं। बिल्कुल, पहला है विकी भाई मेरी फिल्म में भी थे, काफ कंगना में जो सलीम अमान कमर साहब की स्क्रिप्ट थी, तो उसमें हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, हमारा कोई सीन साथ नहीं था। तो इसमें मेरे सीन काफ़ी इनके साथ है, तो वो एक्टिंग मार्जिन जो ऑन स्क्रीन टीवी शोज़ में नहीं होती है, वो ड्रामों में मिलती है, वो केमिस्ट्री इस दफ़ा पहली मरतबा मुझे लगता है विकी भाई के साथ होगी। और ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि हमारा जो एक ड्रामा है, बिकॉज़ ये कोई कॉमेडी या सिटकॉम नहीं है, एक हमारा जो ड्रामा है, पहले हमारे जो ड्रामे बनते थे उसमें एक कॉमेडी का मार्जिन होता था, जैसे तमाचा, जैसे और बहुत बड़े बड़े हमारे नाम हैं, रंगीला साहब हो गए, ऐसे इस तरह के कैरेक्टर्स फिल्म और ड्रामों में रखे जाते थे जमशेद अंसारी ताकि हो गए, जमशेद अतर अंसारी खान साहब, जोधी अतर हो खान गए। जी, मोइन अख्तर साहब, ठीक है, इस तरह के ऐसे कैरेक्टर्स रखे जाते थे जहाँ पर जब ऑडियंस को ड्रामा देखे तो एकदम से वो मार्जिन हो इंसान के पास कि थोड़ा सा लाफ्टर सीन भी, क्योंकि वो पूरा एक पैकेज उनको देखने वाले को तो हमने देना है, तो ये उस टाइप का प्ले है। मेरा कैरेक्टर इज़ वेरी सीरियस, मैं बहुत ईमानदार एएसपी बनी हूँ और बहुत मुल्क के लिए काम करने वाली, और अपनी वर्दी की जो जिम्मेदारी है वो मैंने बड़ी अच्छी तरीके से इसका फ़र्ज़ अदा किया है इस कैरेक्टर में। और बाकी जो मेरे मियाँ साहब हैं, जो अफजल भाई हैं, जॉन रेम्बो, जिनके नाम से आप उनको इसी तरह जानते हैं, तो वो बड़े रिश्वतखोर हैं, थर्ड डिग्री इस्तेमाल करते हैं मुजरिमों के ऊपर, और बीवी से बहुत डरते हैं। तो थाने वाले भी इस माहौल का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं कि जी ऐसे तो तुम बड़े तीस मार खा बनते हो, तो बीवी के आगे तो तुम्हारी हवा निकल जाती है, तो बीवी से पोस्ट में भी तुम छोटे हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा अच्छा है कि बीवी बड़ी पोस्ट पे है, जो मियाँ है वो छोटी पोस्ट पे, तो घर पे उसको इस तरह से उसको इंसल्ट कर रहे होते हैं, जलील कर रहे होते हैं, और बीवी जो है वो बड़ी गुस्से वाली है, रूप वाली है। तो अच्छा सिनेरियो है बड़ा, अपनी फैमिली की स्टोरी जो इसके साथ अटैच है वो अभी तक किसी ने बताई नहीं। वन लाइनर मुझे लगता है अपने ऑडियंस को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी अटैचमेंट हमारे साथ बढ़ जाती है। जो हम घर में रह रहे हैं, हम कज़न्स में मैरिज हुई है और हमारे घर में एक लकीर जो है वो खींच दी गई है, एक बाउंड्री है
कि जिसमें उस लकीर से मैं उधर पार नहीं जा सकती, वो लोग उधर से इधर पार नहीं आ सकते, अगर हो तो कत्ल गारत हो जाता है। मतलब इस तरह की दुश्मनी है। एक ही फैमिली में दो फैमिली ब्रेक करके अलग अलग हो गए और दोनों एक दूसरे से मिलजुल नहीं सकते। अगर मैं अपने मैके चली गई हूँ तो रैम्बो को छुप के रातों को मुझसे मिलने के लिए आना पड़ता है और उसको किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, यू कांट इमेजिन। ये आप ड्रामा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, एक फ़िज़ा अली साहिबा को एक हकीकी बात भी बता दूँ कि हमारे जो एसएसपी हैं ना, जो सीटीओ भी गुज़िश्ता दिनों रहे, मुंतज़िर मेहदी, जब उनकी शादी हुई थी तो वो छोटी पोस्ट पे थे और उन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, यू कांट इमेजिन। ये आप ड्रामा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, एक फ़िज़ा अली साहिबा को एक हकीकी बात भी बता दूँ कि हमारे जो एसएसपी हैं ना, जो सीटीओ भी गुज़िश्ता दिनों रहे, मुंतज़िर मेहदी, जब उनकी शादी हुई थी तो वो छोटी पोस्ट पे थे और उनकी बेगम सीएसपी अफसर ज़ारा हैदर, ठीक है, वो कस्टम्स में हैं, अभी भी हैं। और मुंतज़िर मेहदी साहब ने शादी के बाद सीएसएस किया और सीएसएस करके वो भी जो है ब्यूरोक्रेट बन गए और अपनी बेगम के बराबर आ गए। दोनों मियाँ बीवी में बहुत प्यार है, तो ये वाह। इत्तेफाक है, इस ड्रामे में यही देखने को मिल रहा है। अच्छा, बड़ा आपने रियल स्टोरी जो है अटैच कर दी इसके साथ। मगर जो मेरा वाला है ना, वो रिश्वतखोर है, प्रैक्टिकली इस्तेमाल मुंतज़िर करता मेहदी है। साहब डेड ऑनेस्ट हैं वो और तो उनकी बेचारे बेगम शरीफ आदमी ज़ारा हैं। हैदर भी जी। डेड ऑनेस्ट हैं जनाब। हाँ, मेरा मसला कुछ और है। और मैं तो मुंतज़िर मेहदी साहब को बचपन से जानता हूँ, तो मुझे गुज़िश्ता दिनों जब वो मिले थे तो कहने लगे, भाई आप तो बहुत मोटे हो गए हैं। मैंने कहा बस हालात बदल गए, वक्त बदल गया और हम भी बदल गए। उनको बोलिए ना अफजल भाई को थोड़ी सी क्लास करें, ज़रा समझाएं कि भाई रिश्वत छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, क्या पता वो भी कैरेक्टर में अपग्रेड हो जाए। हाँ जनाब, ये फ़िज़ा अली साहिबा जो है ना, उन्होंने जो मेरा मुंह टूट फूट गया था उसको फिर जोड़ दिया। और ये जो हमारी प्यारी है ना अमरीन फ़ातिमा साहिबा, ये किसी के जज्बात को नहीं समझ सकती। जब इन्हें मैं बाहर जाके बताऊंगा ना कि मेरा क्या मसला है, तो शायद ये कहें कि हसन जैदी ने आज बहुत बड़ा इनके लिए सेक्रीफाइस किया है। जब मैं बात बता दूंगा ना तो तब इन्हें पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। और मैं इस वक्त यहाँ रुक नहीं सकता था, इन्हीं की खातिर रुकूँ। और फ़िज़ा अली साहिबा तो हमारी अपनी है, इनके साथ इंटरव्यू स्पेशल होगा और नए मोबाइल के साथ होगा। थैंक यू। ओके चलो। शूट करना था क्योंकि सूरज ग्रूब होने से पहले पहले वो शॉट बड़ा प्यारा लगता है। तो पानी में डुबोने का शॉट है। अब वो विलन है नहीं, अब विलन का हाथ इस्तेमाल करने के लिए अशर का इस्तेमाल कर लिया हाथ। उस वक्त ये प्रॉपर डायरेक्टर नहीं थे, दूसरे डायरेक्टर थे, मगर ये पूरा सब कुछ हेड यही कर रहे थे ऑलमोस्ट। ये भी टीम के हेड ही थे। तो इनका हाथ जो इस्तेमाल किया गया पानी में डुबोने के लिए, इन्होंने मेरा सर दबाया, पानी में ऐसे डुबोया, और उसके बाद वो जो डुबोया गया है वो मुंह बाहर नहीं आ रहा था। एक बार डुबोया है, 3 बार डुबोया, और तीसरी बार उन्होंने ऐसा डुबोया है कि मेरा मुंह लिटरली ऊपर आने के काबिल नहीं था, और वो टेक हो रही है, वो शूट हो रही है। उसको समझ बूझ कुछ नहीं आई कि ये शूट हो रही है या कुछ हो रही है। मेरा अंदर दम घुट गया था, मेरा सांस, मेरी नाक के अंदर पानी, मेरे कानों के अंदर पानी, मुझे वैसे तैरना नहीं आता, ठीक है। तो वो जब शॉट हो गया, कट हो गया, तो मैं पानी के अंदर बिल्कुल सीधी, जैसे मुंह नीचे करके लेट जाते हैं ना, जब मेरी टांगें पीछे हुई हैं सीधी, तो ये सारे डरे। और इन लोगों ने ना फिर मुझे, क्योंकि मैंने वो फ्लेयर वाला पहना हुआ था पहुँचो, तो लोगों ने आके मुझे कपड़े के ज़रिए ऐसे खींच के यूँ उठाया है, मुंह निकाला है। मैं इस वक्त थाना टिकटॉक के सेट पर मौजूद हूँ और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी तारों से करूँ बातें। तो जब मेरा दिल चाहता है कि तारों से करूँ बातें, तो एक ही नाम मेरे जहन में आता है और वो है फ़िज़ा अली, वन एंड ओनली। अब ये नहीं मैं आपको बताऊंगा कि ईद का मौका है और मेहंदी का जिक्र भी मैं ले आऊँ, लेकिन वो बहुत पुराना जिक्र हो जाएगा। तो फ़िज़ा अली, ये थाना टिकटॉक में आप DSP का रोल कर रही हैं। अशर के साथ पहले भी आपको काम करने का एक्सपीरियंस है या फर्स्ट टाइम? अशर के साथ मैंने पहले भी काम किया है, और उससे पहले जो प्रोजेक्ट था उसमें मुझे डुबोने की कोशिश की थी। उसने जानी हमला किया था मेरे पर, उसने मुझे लिटरली मारने की कोशिश की थी। आप कह सकते हैं कि उसने ऑलरेडी मुझ पर अटैम्प्ट किया हुआ है, मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी अशर ने। और ये मैं बात झूठ नहीं कह रही, मैं आपको बड़े ऑनेस्टली सच बात बता रही हूँ। हम एक शूट के लिए गए थे मॉरिशस, उसमें मारिया वास्ती, मैं और बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे, काशिफ महमूद, ठीक है, जवेरिया बासी,
तो मेरा एक सीन था उसमें कि इमरान अरूज, तो एक सीन था जिसमें मुझे पानी में ना एक विलन जो है वो डुबोया। अब वहाँ पर जो विलन था वो उसका शॉट उस वक्त नहीं था क्योंकि मॉरिशस का समंदर था, तो शाम होने वाली थी, तो वो उससे पहले पहले हमें शूट करना था क्योंकि सूरज ग्रुप होने से पहले पहले वो शॉट बड़ा प्यारा लगता है। तो पानी में डुबोने का शॉट है। अब वो विलन है नहीं, अब विलन का हाथ इस्तेमाल करने के लिए अशर का इस्तेमाल कर लिया हाथ। उस वक्त ये प्रॉपर डायरेक्टर नहीं थे, दूसरे डायरेक्टर थे, मगर ये पूरा सब कुछ हेड यही कर रहे थे ऑलमोस्ट, ये भी टीम के हेड ही थे। तो इनका हाथ जो इस्तेमाल किया गया पानी को डुबोने के लिए, इन्होंने मेरा सर दबाया पानी में, ऐसे डुबोया, और उसके बाद वो जो डुबोया गया है वो मुंह बाहर नहीं आ रहा था। एक बार डुबोया, 3 बार डुबोया, तीसरी बार उन्होंने ऐसा डुबोया है कि मेरा मुंह लिटरली ऊपर आने के काबिल नहीं था, और वो टेक हो रही है, वो शूट हो रही है, उसको समझ बूझ कुछ नहीं आई कि ये शूट हो रही है या कुछ हो रही है। मेरा अंदर दम घुट गया था, मेरा सांस मेरी नाक के अंदर पानी, मेरे कानों के अंदर पानी, मुझे वैसे तैरना नहीं आता, ठीक है। तो वो जब शॉट हो गया, कट हो गया, तो मैं पानी के अंदर बिल्कुल सीधी, जैसे मुंह नीचे करके लेट जाते ना, जब मेरी टांगें पीछे हुई हैं सीधी, तो ये सारे डरे। और इन लोगों ने ना फिर मुझे, क्योंकि मैंने वो फ्लेयर वाला पहना हुआ था पॉन्चो, तो लोगों ने आके मुझे कपड़े के ज़रिए ऐसे खींच के यूँ उठाया है, मुंह निकाला है, तो मेरा पूरा सांस, मेरी आंखें, मेरा सब कुछ बंद था। तो जैसे ही मुझे एक होश आया तो मैंने निकल के ना उसको बोला, अरे आ गया, ये सीन था। और वहाँ से फिर हमारी दोस्ती बड़ी शुरू हो गई, क्योंकि मैंने फिर इसके साथ ऐसे ऐसे बदले लिए। ये कि अब इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, कितने अरसे बाद आप ये काम इनके साथ कर रहे उसके बाद मैंने 2-3 बड़ी हिट सीरियल्स की हैं इनके साथ, और आपको पता है अशोक को बड़ा शौक है बड़ी कास्ट के साथ काम करना, बड़ी क्लास में काम करना। एक सीरियल में शूट कर रही थी, तो ये मुझे कास्ट करने आए, मैंने कहा जी कास्ट में कौन था। पहले तो हम स्क्रिप्ट कास्ट यही बात करते हैं, तो कहते हैं हमारे सही अदनान सिद्दीकी, अदनान जिलानी, सादिया खान, जमीला जलील, ऐसे करके इंडस्ट्री के सारे नाम लेंगे। मैंने कहा इन सबको कास्ट करने का सोच रहे हो? कहते नहीं, इन सबको शूट कर लिया है, अब आपकी बारी है। तो ये बंदा है, मतलब ऐसा भी इसने ड्रामा शूट किया जिसमें पाकिस्तान के सारे टॉप लीड, उन सबको इसने शूट किया हुआ, एंड देन वो एक बंदे के पास स्क्रिप्ट लेकर आया कि ये आपके साथ भी शूट करना है। ये बंदा है। नाजरीन, ये जो फ़िज़ा अली है ना, इनकी एक खूबी है जो बहुत कम लोग जानते हैं, अशफाक और मैं उससे आशना है, वो ये है कि ये आपका कुत्ते का बैर था। नहीं, ये जो है ना दिल में बात रखती नहीं है, और ये ज़ुबान पे ले आती हैं, ये आपका और एक सेकंड, सच बोलने ये से आपका डरती कट है। क्यों हो रहा है? कॉल आ रही होगी बीच में। ये दूसरी दफ़ा मैं इसको दोबारा वो कर रही हूँ, बीच में खुद ही कट हो रहा है। वो आप दबा दिया करें ना, वो सारा आपने टेम्पो तोड़ दिया। नहीं, वो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ ना, 2 दफ़ा इस तरह हुआ, दूसरी दफ़ा मैंने किया उसको। अब मैं कहाँ से काटूंगा, मुझे ये बताइए ज़रा आप। यार मैं आपको कह रही खुद ब खुद बंद हो रहा है यहाँ से। वो बंद हो गया। आपको ये भी नहीं पता नाज़रीन कि ये कितना रिकॉर्ड हुआ और कितना नहीं हुआ, क्योंकि ये माशाल्लाह ये जो कमाल करती है ना अमरीन साहिबा। अच्छा चलो चुप अब करो। अशफाक हुसैन साहब में भी यही परेशानियाँ हैं कि वो बात को समझ नहीं पाते। मैंने आपका मोबाइल पकड़ा और उसको बड़े तरीके सलीके से मैं अब यहाँ से कट हो रहा है, यहाँ से चुप वो खुद कट भी हो रहा बंद हो है जाए ना, दिमाग को हाजिर रखना। तो मैं अच्छा चले आगे। अब छोड़े, अब क्या मूड आप कह रहे थे मेरा मुझे ये भी नहीं पता इनकी कि खूबी उन्होंने पता है। मॉरिशस से लेकर और सवेरा नदीम से, मारिया वास्ती से लेकर और अशर की क्या कहते हैं टॉप लेवल से लेकर क्या क्या बातें। अच्छा भाई आपने भी कहा था इनकी खूबी इशफाक और मैं जानते हैं। और अब तो आप ऑन करें दोबारा, बंद ऑन है, ऑन है, हैं? ऑन है यार ऑन नहीं है ना सारा, मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं कितनी चीजें कट कर दोबारा करें, अच्छा, स्टार्ट करें दोबारा। एक सेकंड। मैं कहा